दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। सारी लड़कियां कल हॉस्टल जा चुकी थी। कंप्यूटर लैब में केवल हिमानी और सौम्या खड़ी थी। टेबल पर बैठे मोहन ने हिमानी से पूछा, हिमानी, तुमने अपनी अच्छी यादों को नहीं लिखा है क्या? हिमानी, सर मैं तो लिख कर लाई हूँ। मुझे तो सबसे अच्छा तब लगा था जब मैं आप और सौम्या के साथ मंदिर के मेले में गई थी और वहाँ पर मैंने मोती पहने थे। लाओ तुम भी अपनी लिखी यादों के पत्र को मुझे दे दो। टेबल चौंकते हुए खड़ा होकर मोहन बोला। हिमानी पत्र मोहन को देती है और मोहन भी अपनी लिखी फिक्शन बुक हिमानी को देता है। फिर कुछ सोचते हुए से हिमानी से बोला, हिमानी तुम मेरे केबिन में बैठो, मुझे कुछ सौम्य से बात करनी है। ठीक है सर, कहते हुए हिमानी मोहन के केबिन की तरफ चली जाती है। हिमानी गई तो मोहन ने सौम्या की तरफ देखा जो काफी दीन सी बनी हुई खड़ी थी। मोहन बोला, तुम इस तरह से क्यों उदास हुए जा रही हो? जाना तो सभी को एक दिन पड़ता है। अपने आने वाले फ्यूचर पर ध्यान दो। सौम्या बोली, लेकिन सर आपने मुझे झूठ क्यों बोला? आपने कहा था कि यदि मैं प्रथम पुरस्कार का मेडल जीतूंगी तो आप मेरी बात मान लेंगे। मोहन, हाँ मैंने कहा था, क्योंकि किसी अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है, वह तो गंगा जल के समान पवित्र होता है। यदि मैं तुम्हें ये नहीं कहता तो तुम एग्जाम में फेल हो जाती। सौम्या चुप हो जाती है। उसे कोई भी रास्ता दिखाई न दे रहा था। उसका दिल मोहन से बिछड़ने के ख्याल से ही किसी अंधकार से समुद्र में डूबता सा नजर आ रहा था। कोई भी उपाय सा नजर आते देख सौम्या बोली, सर आप किस मिट्टी से बने हो? इस दुनिया में लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। बुरे से बुरा रास्ता अपनाकर भी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और आप हो कि एक सोच गुरु शिष्य परंपरा के कारण अपने प्रेम को ही नहीं अपना रहे हो। समय बदल गया है सर, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हमारे देश भारत का चंद्र विमान चांद पर पहुंच चुका है। एक आप हो कि एक पुरानी परंपरा में उलझकर आप अपने जीवन की खुशी त्याग रहे हो। मोहन दुखी था। वह एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए सौम्या की आंखों को देखते हुए बोला, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, किसी भी कालखंड या समय का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वो हमेशा शाश्वत होती है। जैसे एक माँ का दूध उसका अपने शिशु के लिए प्रेम कभी नहीं बदल सकता। सत्य, प्रेम, विश्वास, ईमानदारी और सत्य निष्ठा का स्वरूप कभी नहीं बदल सकता। वायु और अग्नि का स्वरूप कभी नहीं बदल सकता। चांद और चांदनी, सूर्य और सूर्य का प्रकाश कभी नहीं बदल सकता। वह हजारों करोड़ों साल से इस ब्रह्मांड में नियत है और आगे भी रहेगा। उसी तरह से मैं भी नहीं बदलता। मैं भी इस ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों साल से हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। सौम्या बोली, लेकिन मेरा क्या? मैं तो अपने दिल को कैसे समझाऊँ? कहते हुए सौम्या फिर सुबह लगती है। मोहन उसे संभालता है। सौम्या की आंखों के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए मोहन बोला, तुमने मुझसे सच्चे दिल से प्रेम किया है। तुम्हारे दिल में तिल मात्र भी पाप नहीं है और जो गंगा जल के समान पवित्र है। मैं तुम्हारे सच्चे
प्रेम का ऋणी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना आदि स्वरूप दिखाता हूँ। कहते हुए मोहन सौम्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। मोहन बोला, अपनी दोनों आंखों को बंद कर लो। सौम्या अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेती है। सौम्या की आंखें बंद करते ही सौम्या को एक दिव्य निद्रा सी छा जाती है और वह एक अनंत से ब्रह्मांड में डूबती चली जाती है। और उस अनंत ब्रह्मांड में जाकर जब वह देखती है तो उसे अनंत तक फैला ब्रह्म स्वरूप सा नजर आता है, जिसकी दोनों भुजाएं अनंत तक ब्रह्मांड तक फैली थी और जिसका तेज लाखों सूर्यों से भी अधिक दिखाई दे रहा था। यह ब्रह्म स्वरूप था जिसे उसने पहले भी देखा था जब वह एक बार मोहन के पास बैठ गई थी। मोहन बोला, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही विश्वास हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही शिव हूँ और मैं ही सुंदर हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं कल भी रहूँगा और यही मेरा सनातन प्रभु स्वरूप है। दिव्य निद्रा से सौम्या ने आंखें खोली तो उसे मोहन का मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। वह आगे बढ़कर मोहन के सीने से लग जाती है। मोहन सौम्या को संभालते हुए बोला, मैं तुम्हें अपनी बांसुरी दे रहा हूँ। इसके अंदर नियत स्वर में ही मैं निवास करता हूँ। जब भी तुम इसे अपने होठों से लगाओगी, मैं प्रेम से तुम्हारे होठों को चूम लूँगा, तुम्हारी सांसों में घुल जाऊँगा और फिर तुम्हारे सांसों से होते हुए तुम्हारे दिल में समा जाऊँगा। जब भी तुम इसे बुझाओगी, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। कहते हुए मोहन अपनी बांसुरी को सौम्या को देता है और फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर लैब से बाहर की तरफ चल देता है। अपने केबिन के पास पहुंचकर मोहन केबिन के अंदर बैठी हिमानी को बाहर बुलाता है। हिमानी के हाथ में सौम्या का हाथ देते हुए मोहन बोला, हिमानी, अब तुम इसका ख्याल रखना। मोहन जेब में से उस प्रथम प्रहर में जीते मेडल को निकालता है जिसे सौम्या मोहन के पास फेंक कर चली गई थी। मोहन दोनों हाथों से उस मेडल को सौम्या के गले में पहना देता है और बोला, इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। सौम्या ने जब मोहन को अपने गले में मेडल पहनाते देखा तो वह करुण हो जाती है। उसे ऐसा लगा मानो मोहन ने अपने प्रेम की वरमाला उसके गले में डाल दी हो। वह दोनों हाथों से उस मेडल को प्यार से पकड़ लेती है और सुबकते हुए फिर से मोहन के गले लग जाती है। मोहन सौम्या को अपने दोनों हाथों से सीने से अलग करता है। इसके बाद हिमानी सौम्या का हाथ पकड़कर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चल देती है। सौम्या जाते हुए नम आंखों से मुड़कर मोहन को देखती है और लैब से बाहर चली जाती है। मोहन भी नम आंखों के साथ अपने केबिन में घुस जाता है और सब पत्रों को पढ़ने लगता है जिसमें सबने खूबसूरत यादों को लिखा था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।